बिक रहा है, चिट्टा बिक रहा है, और जो मेरे साथ आदमी थे उनको डराने की कोशिश की गई। तो ऐसा भी होता है। जो सेक्स रैकेट्स चल रहे हाँ, हैं। वही मैं बता रहा हूँ। अगर कोई आदमी बताना चाहे किसी को भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, वो सर किसको बताने बताए? वाला तो हाँ, कुछ है ही नहीं। आपको बिल्कुल। पता है जेवल अभी कुछ दिनों पहले भी बहुत एक वीडियो वायरल हो रहा था हाँ, जी, जिसमें जी, जी। जेवल का जिक्र किया जा रहा जी, था, जी, जी, जी। बस स्टैंड का जिक्र किया जा रहा था, काश्मीर नगर, पता नहीं ना जाने कितने एरियाज हैं। सर ये ओपन करप्शन हो रही है, आइडेंटिफाई यानी कि ये पता है, यानी कि देखो बिना पुलिस की हेल्प के भी चल नहीं सकता। अगर पुलिस चाहे तो यहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं हो सकता, कोई सेक्स रैकेट नहीं चलेगा, कोई चिट्टा नहीं बेचेगा, कुछ नहीं बेचेगा। ये पुलिस को सब पता होता है। तो फिर भी पुलिस आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। कल एक वीडियो आपने देखा होगा जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। एक सिख लड़का जो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है जोमेटो में, बाइक लेकर के बस स्टैंड बीसी रोड पे साइड पे बाइक उसकी खड़ी है और वहाँ पे एआरटीओ जम्मू जो है उनसे उनका लाइसेंस ले लेती है और ये कहती हैं कि आप जो हैं इस पे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, आपको इस पे पीली प्लेट्स लगानी चाहिए जिस तरह से बाकी कमर्शियल गाड़ियों पे होती हैं। इससे कहीं ना कहीं जो हरजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी गुस्से में है क्योंकि एक युवा जो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, काम कर रहा है और अपने माँ बाप पे या सरकार पे बोझ नहीं है, एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, साथ में कोई पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है और साथ में अपना जो है खर्चा भी उठा रहा है। कोई गलत रास्ते पे जाने से बेहतर उसने समझा कि मैं कुछ काम धंधा कर लूँ। तो आप उस पे इस तरह से जो है ये जो उस पे और बर्डन डालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा? हरजीत जी आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। हाँ जी, शुक्रिया बड़ा जी जी। हरजीत जी जैसे आपने देखा होगा कल जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो ज़्यादा वायरल हुआ, एक चल रहा था, एक ड्राइव चल रही थी, सारे डिपार्टमेंट्स इकट्ठे होकर एक ड्राइव चला रहे थे, लेकिन एक डिलीवरी बॉय जो एक बाइक पे बाइक ले करके जो है घर घर में जाके डिलीवर करता है, मतलब जो भी आप उससे प्रोडक्ट मंगवा रहे हो उसको भी अब पीली पे प्लेट लगवानी पड़ेगी बाइक पे। देखो जब मैंने वो वीडियो देखी, मुझे लगता है कि पूरे जम्मू में लोगों ने वो वीडियो देखी। तो जिसने वीडियो देखी वो लोग शॉक हो गए, और सबसे ज़्यादा शॉक डिलीवरी बॉय हुए। एक नहीं हुआ, सभी हुए, क्योंकि सभी के मन में अब ये बैठ गया है कि शायद हमको भी रोका जाएगा, तो हमें भी शायद अपनी नंबर प्लेटें पीली करनी पड़ेंगी। तो एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इनके घर में गरीबी गरीबी है। तो बंदा गरीबी की वजह से ही रोजगार नहीं है, रोज़गार नौकरियां नहीं है, नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल। उसी की वजह से घर वाले भी बोलते हैं भाई आप अपना खर्चा खुद उठाओ, पढ़ाई लिखाई का खर्चा है और बड़े खर्चे होते हैं। तो बच्चे फिर क्या कर रहे हैं कि स्विगी में, ज़ोमैटो में वो जाते हैं, तो वहाँ से उनका जो सामान है डिलीवर करते हैं। तो जो कल ये जो वीडियो वायरल हो रही थी, जो नए में घर एआरटीओ साहब आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही सख्ती हो रही है। इतनी सख्ती होनी नहीं चाहिए, तो थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, थोड़ा रहम दिल भी होना चाहिए। क्योंकि हमें क्या करना है कि देखो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट देखो कितनी बढ़ गई है। एक तो सरकार रोज़गार को पैदा नहीं कर रही, और जो बच्चे अपनी हिम्मत से ये काम कर रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। अगर कल को ये बच्चे ये काम छोड़ दें, कहाँ जाएंगे? ये गलत रास्तों पे जाएंगे, कुछ बच्चे ड्रग की तरफ जाएंगे, फिर चोरी चकारी बढ़ेगी। तो हमें तो इन बच्चों का हौसला अफजाई करनी चाहिए कि ये जो हैं अपनी हिम्मत से ये काम कर रहे हैं। लाखों में इनकी संख्या है अगर जम्मू कश्मीर की बात मेरे करें। अगर ऐसा काम हो जाए तो मेरे ख्याल 1 लाख से ऊपर हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जितने बच्चे काम कर रहे हैं, ये तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं तो एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कल की घटना हुई है, इसको हायर अथॉरिटी डीसी जम्मू को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो बच्चे डर गए हैं, आधे तो डर गए होंगे कि हमें हमें नंबर प्लेट पीली करनी पड़ेगी, रास्ते में ट्रैफिक वाले रोकेंगे, और लाइसेंस लिया जाएगा। कोई पहले अवेयरनेस नहीं, कोई जानकारी नहीं, जिस तरह से जिस सख्ती से लाइसेंस लिया गया या जिस सख्ती से बातचीत की गई उससे तो डर ही बैठेगा। देखो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, पहले नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम देना चाहिए अगर आपने नंबर प्लेटें पीली करवानी है तो। मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरत पड़े, क्योंकि उनका ये कोई पक्का काम नहीं कर रहे, वो पक्की टैक्सी नहीं बना रहे ये कि, क्योंकि नंबर प्लेटें अगर पीली करनी है तो ये पीछे से ही पूरी बड़ी कार्रवाई होती है आरटीओ ऑफिस से। तो ये तो एक टेम्परेरी काम कर रहे हैं बच्चे, कोई 1 महीने के लिए कर रहा है, कोई 2 महीने के लिए कर रहा है, किसी ने फीस देनी है, बुक्स लेनी है और अपने घर का खर्चा चलाना है, किसी के घर में राशन नहीं है, वो सोचता है कि चलो 1-2 महीने में ये काम कर लूँ।
तो ये जो कल की घटना घटी है, मैं तो गवर्नमेंट जो सरकार चला रही है, एलजी साहब को कहना चाहता हूँ, डीसी जम्मू को कहना चाहता हूँ कि आपको दोबारा उन बच्चों के मन में ये कुछ कहना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि जो मन में डर बैठ गया है कि आप ये काम कर सकते हैं। देखो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर आपको ये काम करना है तो 1-1.5 महीना पहले नोटिफिकेशन निकालिए, और ये जो कल की कार्रवाई हुई है इससे जम्मू का मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा संतुष्ट है। जी जी हरजीत जी, इसके अलावा आप जिस तरह से हर मुद्दे को लेकर के जो है सामने आते रहते हैं, बात अपनी रखते रहते हैं, हम देख रहे थे कुछ समय से जो है श्रीनगर की अगर हम बात करें, कश्मीर की बात करें, वहाँ से बहुत सारे सेक्स रैकेट्स जो हैं वो पुलिस ने जो है बस्ट किए हैं, उनको तहस नहस किया है, और जो लोग इसमें मिलावस थे उनको सलाखों के पीछे किया है। लेकिन जम्मू प्रोविंस में भी आप जगहें आइडेंटिफाई है, आम लोगों को पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। हमारा मुआशरा, हमारा जो आस पड़ोस है सारा ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पे उस तरह की कार्रवाई कब देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे लोगों के मनों में डर है, अगर कोई सच बोलेगा तो उसको पुलिस तंग भी करेगी। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं जम्मू में, अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले ही उसको डरा देते हैं। पहले मैंने भी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि कैसे ड्रग बिक रहा है, चिट्टा बिक रहा है, और जो मेरे साथ आदमी थे उनको डराने की कोशिश की गई। तो ऐसा भी होता है। जो सेक्स रैकेट्स चल रहे हाँ, हैं, वो वही मैं बता रहा हूँ। अगर कोई आदमी बताना चाहे किसी को भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, वो किसको बताने बताए? वाला तो हाँ, कुछ है ही नहीं। आपको पता है जेवल, अभी कुछ दिनों पहले भी बहुत एक वीडियो वायरल हो रहा था हाँ, जी, जिसमें जी, जी। जेवल का जिक्र किया जा रहा जी, था, जी, जी, जी। बस स्टैंड का जिक्र किया जा रहा था, काश्मीर नगर, पता नहीं ना जाने कितने एरियाज हैं। सर ये ओपन करप्शन हो रही है, Identify है। यानी कि ये पता है, यानी कि देखो बिना पुलिस की हेल्प के भी चल नहीं सकता। अगर पुलिस चाहे तो यहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं हो सकता, कोई सेक्स रैकेट नहीं चलेगा, कोई चिट्टा नहीं बेचेगा, कुछ नहीं बेचेगा। ये पुलिस को सब पता होता है। तो फिर भी पुलिस अच्छा काम कर रही है। जैसे कल पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, आपने देखा कल कोई किसी ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है, मंदिर में कुछ किया है, तो पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। तो इसमें एसएसपी जम्मू ने अच्छा काम भी किया है। वो जो एक औरत को पकड़ा उन्होंने 295 का उस पे एक केस डाला है, तो पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। बीच में कुछ पुलिस एक ऑफिसर्स कुछ हैं। ऑफिसर्स हैं, सभी को नहीं कहना चाहता, हम्म। वो उनकी वजह से सारी पुलिस जो बदनाम हो रही है। ये जो सेक्स रैकेट है सबको पता कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो पुलिस चाहे तो इसको बंद भी करवा सकती है। जी तो जिस तरह से कश्मीर में कार्रवाइयाँ होती हैं, आपको लगता है उसी सख्ती से जम्मू में भी कार्रवाइयाँ होनी जी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होगी तो हमारा जम्मू जो है ये क्राइम फ्री होगा। जी जी जी। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? ये जनता के लिए मैसेज, जनता अवेयर रहे और जनता सच भी बोले। अगर आपके घर के आसपास कोई कुछ गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, आप एसएसपी जम्मू का नंबर लेके उनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े अच्छे आदमी हैं। तो ऐसा ऐसा भी है, आप 100 नंबर पे डायल कीजिए, एसएसपी जम्मू का नंबर लीजिए, उनको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज दे सकते हैं कि आपके आसपास क्या क्राइम हो रहा है, कैसा हो रहा है, कोई ड्रग बिक रहा है, कोई मगर रैकेट चल रहा है, तो उसके बारे में हमें पुलिस को बताना भी चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।